हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एनर्जी ऑफ लिक्विड। लिक्विड अगर हमारा मोशन में होता है तो उसमें एनर्जी होती है, राइट। और एनर्जी जो है उसमें तीन तरह की एनर्जी आपको देखने के लिए मिलती है। पहली बात तो क्लियर है कि अगर लिक्विड किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, अब चूंकि वो मोशन में है, राइट, तो डेफिनेटली ये बात आपको क्लियरली समझ में आती है कि काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर है कि अगर लिक्विड मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू मोशन ऑफ लिक्विड, राइट। उसके बाद आती है कि अगर वो कुछ हाइट पर है, अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर है, तो डेफिनेटली उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट और पोजीशन ऑफ लिक्विड अबव द अर्थ सरफेस। तीसरा आता है अगर पाइप में, देखिए जैसे ये पाइप है और इस पाइप में यहां से लिक्विड प्रेशर के साथ एंटर करता है, ठीक है, और यहां से बाहर निकलता है, राइट। तो ड्यू टू दिस प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो लिक्विड के अंदर फ्लो करता है, तो उसमें हो गई प्रेशर एनर्जी। ड्यू टू प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस जो एनर्जी होगी, यानी इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से या इस प्रेशर की वजह से वर्क डन होगा, राइट। तो इसमें जो एनर्जी होगी वो प्रेशर एनर्जी कहलाएगी। तो अगर कोई लिक्विड मोशन में है तो उसमें तीन एनर्जी हुई। पहली प्रेशर एनर्जी ड्यू टू प्रेशर, दूसरी हुई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, और तीसरी हुई पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट, राइट। अब इन्हीं की बारी बारी से हम डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप लेंगे प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी जो मैंने क्लियर किया ड्यू टू प्रेशर, एक बार फिर लिख देता हूं, ड्यू टू प्रेशर, राइट। देखिए इसके लिए हम यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। यहां देखिएगा, मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है इस टैंक में, और यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगाया हुआ है। इस तरीके से हमने एक जो है पिस्टन लगाया हुआ है ये, राइट, ठीक है। और इस हाइट की वजह से यहाँ पर प्रेशर मान लीजिए P है, ठीक है ना। तो अब अगर हम इस पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे और मान लीजिए इस पिस्टन को यहाँ तक हम लेके आए, यानी x डिस्टेंस या x डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ था पिस्टन और यहाँ तक ले आए, तो x जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, राइट। P यहाँ पर मैंने प्रेशर बताया हुआ है। ओके, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो यहां पे होगा, जैसा कि आप जानते हो वर्क डन आपका होगा W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स कितना है? प्रेशर इंटू एरिया इंटू एक्स। ए किसका है? एरिया किसका है? एरिया ऑफ पिस्टन, एरिया ऑफ पिस्टन, एरिया ऑफ पिस्टन, राइट। तो यहां पे आप देखेंगे A इंटू एक्स, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्वेप्ट बाय दिस प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्वेप्ट बाय पिस्टन, राइट। तो ये आपका हो जाता है P इंटू वी। तो ये वर्क डन ही इसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दिस वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज प्रेशर एनर्जी इन लिक्विड। तो ये आपकी प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड कहलाएगी बेटा, राइट। तो यहां पे आपका प्रेशर एनर्जी जो हो गई, प्रेशर इंटू वॉल्यूम हो गया बेटा। ओके, अब इसमें देखिएगा, अगर हम प्रेशर एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यानी कि P, यानी ये प्रेशर यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर हो गया, ये वापस प्रेशर के बराबर हो गया, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल दीजिए आप इसको, राइट। तो अगर हमें प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो वो P प्रेशर के बराबर हो गया। इसी में हम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास भी निकालते हैं। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास की अगर हम बात करें तो वहां हो जाएगा P इंटू वी अपॉन एम, और मास अब होता है डेंसिटी, तो ये आ जाएगा P अपॉन रो, राइट। ये हो गया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। और एक तीसरा हमारे पास आता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। इसको मैं आपको यहां दिखा देता हूं। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट यानी कि mv, राइट। तो ये हो जाएगा P इंटू वी अपॉन एम, आ गया P अपॉन रो जी, राइट। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, और इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड, ओके। आप एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, आपकी प्रेशर एनर्जी आई थी P इंटू वी, ठीक है। हमारा लिखने का तरीका होगा, एक तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म में लिख लेंगे जो कि P आएगा, एक प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास की फॉर्म में लिखेंगे जो कि P अपॉन रो आएगा, या फिर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, इसको लिखेंगे P अपॉन रो जी, जिसको हम प्रेशर हेड बोलेंगे, राइट। यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट इज कॉल्ड प्रेशर हेड। तो ये आपको क्लियरली, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं अगला लेता हूं काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, जैसा कि मैंने कहा ड्यू टू मोशन ऑफ लिक्विड, ये क्योंकि वो मूव कर रहा है ड्यू टू मोशन, ड्यू टू वेलोसिटी, राइट। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो आपकी होगी वो होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। इसमें किसी एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत ही नहीं है। यहां हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो ये आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम, फिर डेंसिटी हो गया, तो ये हो गया हाफ रो वी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम, ये आपका बन गया हाफ वी स्क्वायर, हाफ वी स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ओके। और अब हमारा आता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट। तो इसमें आपका हमारा हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर में हम एम जी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, एम से एम खत्म हो गया, तो वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी। तो ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, और इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड। ये हमारा कहलाता है वेलोसिटी हेड, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर हो गई। इसको हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म में ऐसे निकालेंगे, हाफ रो वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास में निकालेंगे हाफ वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट में निकालेंगे वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी वेलोसिटी, जिसको हम वेलोसिटी हेड बोलेंगे। और नेक्स्ट में लेता हूं आपका पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या सिंपली पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे इसको, ड्यू टू हाइट, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपका हो गया mgh, राइट। तो इसमें हम वही पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम इस तरह से निकालेंगे, पर यूनिट वेट। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास निकाल, पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा mgh अपॉन m, ये आपका हो गया gh, राइट। अब निकालेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपका हो गया mgh अपॉन v, और m अपॉन v हो गया डेंसिटी, तो ये बन गया आपका ρgh, क्लियर। और फिर लेंगे पर यूनिट वेट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, ये आपका हो जाएगा mgh अपॉन mg, ये आ गया h। इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल हेड या फिर पोटेंशियल हेड। ये आपका कहलाएगा ग्रेविटेशनल हेड या फिर पोटेंशियल हेड। That means potential energy per unit weight is called potential head, right? तो आई होप के तीनों तरह की एनर्जी आपको समझ में आई होगी कि जब भी किसी लिक्विड का फ्लो हो रहा है, लिक्विड मोशन में है, तो तीन तरह की एनर्जी हमें मिलेगी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसकी सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको दी है, ठीक है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। ओके बच्चों।